अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आदिल जिलानी। आप देख रहे हैं लबज़ात प्रोग्राम। व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कराची की सबसे बड़ी यूसी गडाफ यूसी के अंदर जो सेहत की सहूलियात हैं वो कैसी हैं। आज का ये प्रोग्राम फॉलो अप प्रोग्राम है। आज से तकरीबन 4 माह पहले हम यहाँ पर आए थे और कमोबेश उसी तरह की सूरत हाल है। अभी कुछ देर पहले ही इस डिस्पेंसरी का ताला खोला है यहाँ के चौकीदार ने, और एज यूजुअल अंदर ना डॉक्टर है, ना स्टाफ है, और ना ही अस्पताल की इस डिस्पेंसरी की इंतज़ामिया है। ये शेर मोहम्मद बलोच साहब, इन्होंने अपने दस्ते मुबारक से इसका इफ्तिताह किया था और ये इफ्तिताह हुआ था 1994 में। सो तकरीबन 22 साल गुजर चुके हैं और ये पीपल्स वर्क प्रोग्राम के तहत इस डिस्पेंसरी का इफ्तिताह हुआ था। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो डिस्पेंसरी है ये खाली है, अंदर डॉक्टर्स भी नहीं है, अंदर स्टाफ इंतज़ामिया भी नहीं है, और डेफिनेटली जब डॉक्टर नहीं है, जब यहाँ डिस्पेंसरी की इंतज़ामिया नहीं है, तो यहाँ पर इलाज क्या हो रहा होगा। सो एक बड़ा इलाका है, इसके अंदर यहाँ पर सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है, वो चल रहा है या नहीं उसके हवाले से बात करेंगे। यहाँ पर हमें जानवर भी नज़र आ रहे हैं। ये भी बड़ा एक अफसोसनाक पहलू है कि जो डिस्पेंसरी है वो भी बंद है, लेकिन यहाँ पर जो कुत्ते और घोड़े जो हैं वो भी हमें नज़र आ रहे हैं। सो बुनियादी मकसद क्या है ये फॉलो प्रोग्राम करने का, कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेहतर तौर पर गडाफ के अंदर बुनियादी सहूलियात दे पा रही है या नहीं। क्योंकि याद रहे कि गडाफ के अंदर से ही यहाँ से हमें 2 बड़ी पाइपलाइन गुजरती नज़र आती हैं, एक जो हब रिवर से आ रही है और दूसरी जो किंजर झील से आ रही है। तो यहीं से गुजरकर आगे कराची में जाती है और कराची की 2 करोड़ आवाम को पानी मुहैया करती है, लेकिन गडाफ के अंदर पानी नहीं है। और फिर इसी तरह अगर हम गैस के कनेक्शन की हम बात कर लें, जो सुई साउथ का जो कनेक्शन है SSGC का, वो भी यहीं से गुजर के फिर कराची के बासियों को मिलता है, लेकिन यहाँ पर गैस भी नहीं है। तो ना तो पानी है, ना गैस है, ना बुनियादी सहूलियात हैं। ये हो क्या रहा है कराची के अंदर? जनाब बिलावल साहब ने नए CM का इंतखाब किया और मुराद अली शाह साहब के आने के बाद जो कराची के मुज़ाफ़ाती इलाके हैं उनके अंदर बेहतर तौर पर सहूलियात हमें नज़र आएंगी या नहीं आएंगी। और आगे आने वाले दिनों में यहाँ के जो 10-12 लाख अवाम हैं गडाफ की, वो अपनी ज़िंदगी बेहतर तौर पर गुजार सकेंगे या नहीं, यही है बुनियादी मकसद। हमारे साथ मौजूद हैं वेरी रिस्पेक्टेबल जनाब सरदार नज़ाकत साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरगर्म रहनुमा हैं, और उनसे हम बात करेंगे कि वो क्या समझते हैं कि गडाफ के अंदर जो सहूलियात हैं इसके वाले से पीपल्स पार्टी क्यों नाकाम हो रही है। ये अगर 22 साल पहले ये अगर डिस्पेंसरी खुली है तो आज ये बंद क्यों है? आज तो इसे चलते हुए हमें नज़र आना चाहिए था। ना यहाँ पर बेचारे जो मरीज़ हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं, ना यहाँ पर डॉक्टर हैं, ना यहाँ पर डिस्पेंसरी की इंतज़ामिया है, बल्कि यहाँ पर जानवर बंदे हैं। तो ये किस तरह की पिक्चर है, इस वाले से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर। सरदार साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने। बहुत शुक्रिया जी। सरदार साहब बुनियादी बात, आप मेरे साथ आए, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर ये गडाफ के अंदर क्या हो रहा है? आपकी पीपल्स पार्टी के बलोच साहब ने इसका आगाज़ किया आज से 22 साल पहले, और आज ये डिस्पेंसरी बंद है, ना अंदर स्टाफ है, ना इंतज़ामिया है, जानवर बंधे हुए हैं। ये क्या हो रहा है सर? बहुत शुक्रिया जिलानी साहब। मुझे खुद आके यहाँ पे बड़ा अफसोस हुआ कि यहाँ पे इस तरह की पोजीशन है कि जी कराची के बहुत ही ऐसे एरिया के अंदर बहुत ही खूबसूरत एरिया है ये कराची का। और देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये एरिया गढ़ समझा जाता है, अभी भी मिलीर के साथ ये एरिया लगता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी भी यहाँ पे PS 127 में हमने विन किया है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि आपने बड़ी पॉजिटिव बात की है, लेकिन यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने तो ये डिस्पेंसरी बनाई है। आपके सामने भी शेर मोहम्मद बलोच साहब हमारे पीपल्स पार्टी के ही थे, MNA थे जिन्होंने यहाँ पे इफ्तिताह किया है। लेकिन मैं उन स्टैब्लिशमेंट को ये कहना चाहता हूँ, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसको मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे जो DHO हैं या हेल्थ सेक्रेटरी हैं, मैं उनको आपके चैनल के तवसत से ये कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिस्पेंसरी बनाई है तो उसको मेंटेन रखना, उसको सारी चीज़ें करना, ये सेक्रेटरी हेल्थ का या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो होता है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं बड़ी खुशी महसूस हुई कि आज यहाँ पे गडाफ टाउन में आके मैं आपसे बात कर रहा हूँ।
और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह इस तरह की चीज़ें जो गडाफ टाउन के अंदर हो रही हैं और ये हमने जो हालत देखी यहाँ पे डिस्पेंसरी की, इसको हम बेहतर कर सकते सर आप देखें ना, आम गरीब बंदे का क्या कसूर है सर? वो टैक्स भी देता है, वो वोट भी देता है सियासतदानों को, लेकिन यहाँ पर जो पॉलिटिशियन हैं वो आकर उनकी नुमाइंदगी नहीं करते। आप आए ना, मैं आपको अंदर दिखाऊं। व्यूअर्स, अभी हम सरदार साहब के साथ या अंदर का विजिट भी करते हैं और उनको बेहतर तौर पर दिखाते भी हैं कि ये क्या है। सरदार साहब आप देखें कि यहाँ पर डिस्पेंसरी के अंदर, यहाँ पर तमाम जो कमरे हैं खाली पड़े हैं, ये बेड है, ये आप देख सकते हैं सब टूटा फूटा है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो डॉक्टर का कमरा है, यहाँ पर सर डॉक्टर को होना चाहिए था। यहाँ पर अद्वियात भी हमें नज़र आ रही हैं, ये आप देख सकते हैं, ये इंजेक्शन पड़े हैं, ये यहाँ पर दवाइयाँ पड़ी हैं, ये डॉक्टर का ये टेबल है, ये कुर्सी है, कुछ भी नहीं है। तो सर क्या कहेंगे, आम बंदा जब इस तरह की डिस्पेंसरी में आएगा तो वो क्या महसूस करेगा कि क्या ये सिस्टम, ये माशरा, ये मुल्क उसके लिए नहीं है? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे मुझे आके खुद बहुत हैरानी हो रही है कि यहाँ पे कराची के बहुत ही हमारा खूबसूरत एरिया और उसके अंदर इस तरह की पोजीशन एक डिस्पेंसरी की, और यहाँ पे जैसे हमने बाहर देखा और अंदर देखा जिस तरह की हालत है। और मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि यहाँ पे स्टाफ भी होगा, यहाँ पे अगर डॉक्टर नहीं है तो डिस्पेंसर लाजमी होगा, उसको यहाँ पे प्रेजेंट रहना चाहिए। और जिस तरह की यहाँ पे हालत है, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे गडाफ टाउन वाले लोगों को ये खुद भी उठ के खड़ा होना चाहिए और इनके खिलाफ बात करनी चाहिए, मीडिया के ऊपर जाके प्रोटेस्ट करना चाहिए कि जिस तरह की यहाँ पे सूरत हाल है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह आप एक मरतबा फिर आप इसका विजिट रखेंगे, कुछ दिनों के अंदर हम इंशाल्लाह मैनेज करके इसको बहुत बेहतर। ठीक है सर, अब हम देखना चाहेंगे कि इस पर आप क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो सर ये मुझे बताएं कि यहाँ पर पोलियो की बीमारियाँ हैं, यहाँ पर वैक्सीनेशंस बेहतर तौर पर नहीं हुई, यहाँ तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोगों को हेपेटाइटिस है। मैंने भी रिसेंटली यहाँ की लोकल NGOs के साथ बात की थी। तो यहाँ पर जो डॉक्टर है, जो अस्पताल इंतजामिया है, ब्यूरोक्रेसी अगर काम नहीं कर रही और वो तनख्वाहें ले रही है, तो उसके खिलाफ कोई एक्शन होगा? देखें, बिल्कुल मैं कल ही सेक्रेटरी हेल्थ से इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, बात करूंगा कि यहाँ के जो DHO हैं उनको शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि यहाँ पे आके जहाँ पे इंसानों का इलाज होना चाहिए वहाँ पे कुत्ते और गधे यहाँ पे घूम रहे हैं। और जिस तरह के ये सिचुएशन है ये डिस्पेंसरी की, तो देखें पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस कराची के अंदर ये सारी चीज़ें देख के बड़ा दुख और अफसोस होता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बुनियादी तौर पे हेल्थ, एजुकेशन, इन सब के ऊपर उनका वो स्टैंड है कि जी किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सारा ये इन रिटर्न करके इंशाल्लाह हम चेयरमैन साहब तक भी बात पहुंचाएंगे, और जो रेलिवेंट मिनिस्टर है मैं उसको भी ये कहता हूँ कि आप आएँ, गडाफ टाउन का विजिट करें। और मुझे ये पता चला कि यहाँ पे सिर्फ 2 डिस्पेंसरीज मौजूद हैं और उनके अंदर भी स्टाफ नहीं है और इस तरह की हालत मौजूद है। और मैं बिल्कुल आप यकीन दिलाता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से कि जितना हो सकेगा इंशाल्लाह हम इस चीज़ को उठाएंगे। बिल्कुल सर, और आपको उठाना भी चाहिए। इसके अलावा आप ये भी देखें कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर गल सड़ रहा है, वो भी ख़राब हो रहा है। तो सर ये टैक्स पेयर के पैसे से ये तमाम चीज़ें बनी हैं। तो जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है, जो डॉक्टर्स हैं, जो अस्पताल इंतज़ामिया है, जिसको अपॉइंट करती है सरकारी हुकूमत, सरकार जब अपॉइंट करती है तो वो सरकार कुछ देख कर अपॉइंट नहीं करती कि जी आप जाएं, आप यहाँ से तनख्वाह भी ले रहे हैं, आपकी अपॉइंटमेंट भी होगी, लेकिन एंड रिजल्ट जो यहाँ की आवाम को जो सहूलियात मिलनी चाहिए थी वो अगर नहीं मिलती, तो आप इसको किस कैटेगरी पे रखते हैं इस जुर्म को? देखें, सब चीज़ें मैं समझता हूँ कि इंसान का अपना ज़मीर भी होता है, और सारी चीज़ें गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ कि कुछ गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी भी बिल्कुल मौजूद है, नज़र आ रही है सामने। लेकिन जिलानी साहब, मैं अगेन कहता हूँ कि इंसान के अंदर एक ज़मीर भी कोई चीज़ होती है। मैं कहता हूँ कि अगर डिस्ट्रिक्ट जो DHO साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर साहब हैं, या इस हॉस्पिटल के मुतालिक जितने भी लोग हैं उनका भी ज़मीर होना चाहिए। और ये जो गरीब लोग हैं जो कच्ची आबादियों में रहते हैं, अगर उनके ये बुनियादी मसाइल हल नहीं कर सकते तो मैं समझता हूँ कि DHO साहब को और इनको अपनी सीट पे नहीं होना चाहिए। नहीं तो और फिर ये भी मुझे बताएं, वो ठीक है, वो बात होगी कि इनको सीट पे नहीं रहना चाहिए, और आप ये कह रहे हैं कि उस पर एक्शन भी होगा, लेकिन जो पॉलिटिशियन अवाम के वोट से आकर इलेक्ट हुआ इस बुनियाद पर कि वो इन्हें सेहत देगा, तालीम देगा, पानी देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, सिक्योरिटी देगा, तो क्या उसको फिर सीट पे रहना चाहिए? उसके पास इखलाकी जवाब है? मैं आपको कहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली सिंध के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर
ब्यूरोक्रेसी ने पूरे सिस्टम को ऐसा जकड़ के रखा हुआ है। और वो कोई ब्यूरोक्रेसी, मैं कहता हूँ कि देखें, मिनिस्टर का ये काम नहीं है। आप कहते हैं मैं अपनी पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ आके मुझे बड़ा दुख हुआ ये डिस्पेंसरी देख के, मैं अपनी पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन एक मिनिस्टर का काम नहीं है कि वो जो रोज़ाना जाके हॉस्पिटल की या डिस्पेंसरी के विजिट करे। ये जो रेलिवेंट आदमी है, मैं समझता हूँ कि डीएचओ की जिम्मेदारी है, और उसके बाद हेल्थ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है, और उसके बाद मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। ठीक है, वो तो आप तैनात करें। व्यूअर्स, ये आप दिखाएं, ये मेरे कैमरामैन अगर दिखाएं, ये विमेन हेल्थ प्रोजेक्ट सिंध है। अप्रैल 2002 में यहाँ इसका इफ्तिताह किया गया, और आज की बेटी कल की माँ। आपकी बेटी को ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि आगे चलकर उसे माँ बनना है और घर की जिम्मेदारियाँ संभालनी है। तो सही, ये प्रोजेक्ट की तशहीर तो हमें नज़र आती है, यहाँ पर उसके बैनर्स भी लगे हुए हैं, यहाँ पोस्टर भी लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ अस्पताल के अंदर कोई इलाज नहीं है। तो ये कितना अफसोसनाक पहलू है कि सिंध गवर्नमेंट के अपने प्रोजेक्ट्स का ये हाल है। उसकी गवर्नेंस पर अगर से इल्ज़ाम लगता है, उसके हवाले से एलिगेशंस लगती हैं मीडिया के अंदर, आप लोग डिफेंड भी करते हैं, तो क्या सर ये गवर्नेंस के हवाले से फिर बातें ठीक होती हैं? बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि देखें, हमें सच्चाई का मुजाहरा करना है, क्योंकि हमने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने हमें इंस्ट्रक्शन दिए पूरे पार्टी कारकुनान को, जो लीडरशिप है पार्टी की, कि आप जहाँ पे गलती नज़र आती है हम उसको कभी डिफेंड नहीं करते। मैं आज ये आपके सामने ये कहता हूँ कि ये इस तरह की हालत देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ, और अगर ये चेयरमैन साहब तक ये चीज़ जाएगी तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि ज़रूर सेक्रेटरी हेल्थ के ऊपर भी इंशाल्लाह वो एक्शन लेंगे, और लेना भी चाहिए। क्योंकि देखें, ये हमारे वोटर सपोर्टर हैं, इस एरिया के लोग जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, और हमारे कारकुनों के साथ अगर ये जुल्म से ज़्यादती हो रही है तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि आम कराची के लोगों को, आम सिंध के लोगों को वो किस तरह हमारी ब्यूरोक्रेसी। क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो साजिद जोकियो एमपीए हैं, तो सर उनको मैंने राब्ता किया कि वो आएँ और यहाँ पर मुझे इसका जवाब दें, उन्होंने फ़ोन तक नहीं उठाया। वो अगर नुमाइंदगी नहीं करेंगे, आकर जवाब नहीं देंगे कि जी ये अगर नेग्लिजेंस हुई, ये अगर मिस गवर्नेंस है, कौन जिम्मेदार है, तो फिर क्या किया जाए? मीडिया फिर क्या करे? देखें, मीडिया का जो बहुत अच्छा रोल है, मैं समझता हूँ कि पूरे कराची के अंदर और सिंध के अंदर जिस तरह मीडिया चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है, और हम इस चीज़ से एक डायरेक्शन भी ले रहे हैं कि जी हम लोग अपने एमपीएस या एमएनए को नहीं पूछते कि जी वो क्या कर रहा है, किसको टाइम दे रहा है, या किस तरह की खिदमत कर रहा है। और अब देखें, ज़िलाई जो हुकूमतें हैं जो पाकिस्तान कराची के अंदर ये बल्दियाती इलेक्शन हुए, उसके बाद ये जो टाउन नाज़िम है उसकी भी जिम्मेदारी है, जो बाकी काउंसलर वगैरह हैं उनकी सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैं एक एमपीए के हवाले से बात नहीं करना चाहता, हो सकता है एमपीए साहब कहीं बिजी हो या कुछ भी हो, लेकिन आपको टाइम नहीं दे पाए। लेकिन कोई पाकिस्तान कराची के अंदर, सिंध के अंदर कोई एमपीए या एमएनए की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो अदना सा कारकुन भी है वो उठ के खड़ा होकर किसी चीज़ की निशानदेही कर सकता है, और इस पर इंशाल्लाह जो निशानदेही मीडिया करेगा, जो हमारे कारकुन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर करेंगे, उसके ऊपर इंशाल्लाह इनिशिएटिव भी होगा, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत बेहतरी आएगी। इनिशिएटिव होगा, सरदार साहब फरमा रहे हैं। हम इस डिस्पेंसरी का मजीद हम जायज़ा लेते हैं और आपको ये टेस्ट केस दिखाएंगे। गडाप कराची का सबसे बड़ा इलाका है, और यहाँ पर तकरीबन 400 देहात हैं व्यूअर्स, और ना तो यहाँ पर बेहतर तौर पर तालीम है, ना सेहत है, और ना यहाँ पर पानी मैसर है। गडाप के अंदर जो बुनियादी सहूलियात हैं वो क्यों नहीं हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ताले लगे हुए हैं, डिस्पेंसरी बंद है, डॉक्टर है नहीं, और जब डॉक्टर नहीं है, अस्पताल की इंतज़ामिया नहीं है, तो आम बंदे को किस तरह की सहूलियात मिल रही होंगी। आप इसका बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुल्क के अंदर जो सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसका इंतज़ाम है बुनियादी सेहत देने का, वो डिप्लीट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर पोलियो, मुसलसल पोलियो के जो मरीज़ हैं वो भी बढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान दुनिया के उन 2 ममालिक में शामिल है कि जहाँ पर अभी तक पोलियो ख़त्म नहीं हुआ, एक अफ़गानिस्तान और दूसरा पाकिस्तान। इसके अलावा यहाँ पर हेपेटाइटिस के बहुत सारे मरीज़ हैं, फिर यहाँ पर पीने के गंदे पानी से बीमारियाँ फैल रही हैं, तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं गडाप के अंदर, इस मज़ाफ़ाती इलाके में। हमारे साथ यहाँ के चौकीदार मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं इस डिस्पेंसरी का हाल। अस्सलाम वालेकुम। चौकीदार हैं जी सर। ये बंद क्यों है? डिस्पेंसरी इतने अरसे से बंद क्यों है? सर ये जो पहला ये जो डिस्पेंसरी है ये तो डैमेज हुआ है, इसके बाद ये डैमेज हो गया, ये डैमेज ये बंद है मुकम्मल तौर पे बंद है। अगर इंजीनियर ने बोला कि अगर इसको खोला है, कोई गिर गया, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए इसको और ये जो दूसरी बिल्डिंग है, ये दूसरी बिल्डिंग सर डिस्पेंसरी, अभी पहले तो डॉक्टर था सिंध गवर्नमेंट का, तो तकरीबन वो कितने डॉक्टर से? डॉक्टर सिर्फ एक ही था, एक डॉक्टर था, 2 लेडी थे,
तकरीबन 2 अरसे से 2 साल से 2 साल से एक डॉक्टर और 2 लेडी नर्स नहीं आ रही। नहीं, अभी कुछ भी नहीं है सर। तो अभी फिर यहाँ के लोग जो हैं वो क्या करते हैं? उन्हें बीमारियाँ हैं, अगर हेपेटाइटिस है, पोलियो की वैक्सीनेशन करानी है या दूसरी तमाम जो अद्वियात हैं वो लेनी है, तो वो फिर क्या करते हैं? ये बड़ा मसला है सर। अभी तकरीबन ऐसा है कि ये इस डिस्पेंसरी के आगे तकरीबन 20 गांव आते हैं। बाराड़ी के 20-25 गांव हैं। अभी अगर कोई इधर कोई डॉक्टर है ही नहीं तो वो बेचारे क्या करेंगे? या तो बकाई पे जाते हैं या फिर कहीं और। बहुत शुक्रिया। सो व्यूअर्स, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सीरियस इशू है। सरदार साहब, अभी आप देखें चौकीदार ने क्या कहा है। वो कह रहा है 20 से 25 देहात को ये डिस्पेंसरी कवर करती है। 2 साल से डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है। देखें, मैं तो आज यहाँ पे आके मुझे बड़ी हैरत हुई है कि भाई किस तरह के लोग हैं। देखें, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी ना किसी को लेनी होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हम कारकुन हैं, हम ये सोचते हैं कि जी गडाफ टाउन हमारा एरिया है, यहाँ पे तो बढ़ चढ़ के काम होना चाहिए था, और जो ब्यूरोक्रेसी है उसको सोचना चाहिए था कि यहाँ पे पाकिस्तान पीपल पार्टी का वोटर सपोर्टर है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। लेकिन यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि ये तो हम कराची से नहीं बल्कि पाकिस्तान से किसी गांव देहात के किसी एरिया में यहाँ पे आए हुए हैं। हालांकि गडाफ कराची का हिस्सा है और कराची का एक बड़ा टाउन है, और यहाँ पे मेरे ख्याल में सबसे बड़ी यूसी है जिसके अंदर हम खड़े हैं। तो अगेन मैं यही कह सकता हूँ कि बिल्कुल मैं अपनी गवर्नमेंट को ये मुखातिब करके कहना चाहता हूँ, और अपने जो मिनिस्टर साहब हैं उनको कहता हूँ, जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं उनको कहना चाहता हूँ कि होश के नाखिन लें, और ये आपको डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कराची के अवाम, पाकिस्तान के अवाम, अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब किसी सूरत में ये चीज़ें नज़रअंदाज करने वाले नहीं हैं। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताएं, जो रोटी कपड़ा मकान का जो नारा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो एक तरफ आपको वोट भी दिलवा रहा है। कराची के अंदर अभी रिसेंटली आप जीते हैं PS 127 से, मलीर के अंदर से, लेकिन दूसरी तरफ हम प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो हमें ना सेहत का बेहतर निज़ाम मिल रहा है, ना तालीम का। पानी यहाँ है नहीं कराची के अंदर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। दोनों में इतना ज़्यादा तजाद क्यों है? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिलानी साहब डे 1 से हमेशा विक्टिमाइज रही है। पाकिस्तान की अदालतों की विक्टिमाइज रही है, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट की विक्टिमाइज रही है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की विक्टिमाइज रही है। मैं दावे से कहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये हॉस्पिटल बनाया, डिस्पेंसरी बनाई, इसको चलाने की जिम्मेदारी यहाँ के इदारे की थी। जो हेल्थ का इदारा होता है वो बेसिकली ये छोटी छोटी चीज़ें, डिस्पेंसरीज या जितने यूनिट्स होते हैं उनको चलाने की जिम्मेदारी उसकी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को के हमेशा जो काम है उसमें ब्यूरोक्रेसी हमेशा रुकावट रही है। पाकिस्तान की अदालतें हमेशा रुकावट। ब्यूरोक्रेसी अगर रुकावट है तो उसको भी तो आपने ठीक करना है ना। 8 साल से आप हुकूमत में, वफाक में भी, सिंध के अंदर भी, तो ब्यूरोक्रेसी आज अगर आपके लिए बहुत बड़ा जिन बन गया है तो उसको आप नहीं कंट्रोल करना। ये बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। हमें तो ये चीज़ों की देखें, बहुत अच्छी बात है कि अब मीडिया पूरे पाकिस्तान के अंदर इतना फाल किरदार अदा कर रहा है, और रियासत का चौथा सतून है मीडिया, और जिस तरह मीडिया ये चीज़ें हाईलाइट कर रहा है, इसमें हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। अभी जो रिसेंट सिंध गवर्नमेंट के अंदर चेंजेस आई हैं और उनके अंदर चेंजिंग की वजह से बहुत सारे एरियाज़ के अंदर CM साहब ने विजिट किया है। हम कोशिश करेंगे कि CM साहब को भी एक लेटर लिखें कि गडाफ टाउन का भी विजिट करें, यहाँ पे लोगों से मिलें, लोगों के क्या मसाइल हैं। यहाँ पे जब हम लोग आए तो यहाँ पे जो हमने इस डिस्पेंसरी की हालत देखी है, तो मैं आपके चैनल के तवस्सुत से भी अपने अरबाब इख्तियार को ये कहता हूँ कि हमने अल्लाह के आगे जान देनी है। ब्यूरोक्रेसी को भी कहता हूँ कि इंसान का अपना एक ज़मीर भी होता है, और सारी चीज़ें डंडे से नहीं करवाई जाती, बल्कि ब्यूरोक्रेसी को हमारे जो सियासतदान हैं, जो मिनिस्टर हैं, रेलिवेंट जो भी पर्सनस हैं, उनको ये ख्याल करना चाहिए कि ज़ाहिर है 20 गाँव अगर इस डिस्पेंसरी के ऊपर डिपेंड करते हैं और वो अगर प्राइवेट किसी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, गरीब लोगों की ये बस्ती है, तो उनको शर्म आनी चाहिए हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको, कि इस तरह की ये जो हालत देख के मुझे आके यहाँ पे जितना अफसोस हुआ है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर सर निज़ाम नहीं बनेगा, अगर इदारा नहीं बनेगा, तो इदारा फिर डिलीवर कहाँ से करेगा? तो इदारा भी तो आपने बनाना है बेहतर तौर पर, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके, उसके अंदर कोई मॉनिटरिंग सिस्टम बना के। अभी कानून पास किया हेल्थ के हवाले से, लेकिन वो जो हेल्थ का जो कानून है वो इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ना अभी तक कमिश्नर अपॉइंट हुआ है, ना उसने बेहतर तौर पर जो तैनातियां हैं वो करनी है, ना डॉक्टर्स के हवाले से कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये आप अभी देख लें, यहाँ सुपर हाईवे के पास अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, अस्पताल लेके जाने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, लोग वहीं पे मर जाते हैं बेचारे। तो पॉइंट ये है कि कुछ भी हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो मिस गवर्नेंस का एक ही क्लासिक केस है
देखें, जो भी मेम्बरान असम्बली होते हैं जिलानी साहब, वो बेसिकली तो लेजिस्लेशन के लिए होते हैं। उनका काम ये नहीं होता कि जाके इस तरह के सारे काम कर रहे हैं और यहाँ पे देखें। ये ज़िलाई हुकूमतें और जो बेसिकली उनके साथ कोऑर्डिनेशन होती है, जो महकमा होता है, जो रेलिवेंट जो डिपार्टमेंट होता है, उसकी जो ये काम है सारा आके चीज़ें देखना। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि जो मिनिस्टर होता है वो उसको सारी चीज़ों को मॉनिटर करता है, देखता है कि मेरा डिपार्टमेंट कैसे चल रहा है, उसमें सारी चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही। सर आगे चलते हैं। मैं कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। व्यूअर्स, ये जो जगह है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। तो डिस्पेंसरी में ताला लगा होना, ये पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस है कि एक डिस्पेंसरी अगर लोगों के लिए बनी है तो वो 24/7 खुली होनी चाहिए, वहाँ पर अस्पताल इंतज़ामिया होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें चौकीदार बता रहे हैं कि 1 बजे ये डिस्पेंसरी वो बंद कर देते हैं और सिर्फ उसके दरवाजे खुलते हैं, और 2 साल से ना डॉक्टर है ना स्टाफ है। अब मुझे ये बताएं कि बिलावल साहब के आने के बाद मुराद अली शाह साहब ने, जब से वो एग्रेसिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर, तो उनके ज़हन में अब क्या प्लान है कि कराची को कैसे लेके जाना है, उसको किस तरह डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चाहिए, उसके लिए क्या पॉलिसी लानी है, हेल्थ में, एजुकेशन में, ये इस हवाले से कोई काम हुआ है? देखें, चेयरमैन साहब से हमारी 2-3 दिन पहले भी हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने यही कहा कि जी हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, जो बुनियादी बेसिक इंसान की ज़रूरत है उसके ऊपर कोई भी आदमी कंप्रोमाइज़ मत करो, काम करो। चेयरमैन साहब की ये सबसे ज़्यादा इंस्ट्रक्शन थी। जो सूबाई मिनिस्टर थे, जो सेक्रेटरीज थे, चीफ सेक्रेटरी साहब थे, उनको सबको इंस्ट्रक्शन ये थी कि आप मिलके सारे काम करें। और हेल्थ के ऊपर तो किसी तरह भी मैं कहता हूँ कि चेयरमैन साहब हमारे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो सर काम क्यों नहीं हो रहा? बात कम, अगर हमारे जो लोग होते हैं चेयरमैन साहब के पास, जो चेयरमैन साहब को ब्यूरोक्रेसी है जो ब्रीफिंग देती है, वो सब अच्छा की रिपोर्ट देती है। अगर मलीर के अंदर आते हैं, वो अगर प्रोग्राम करते हैं या किसी तरह की, वो कहते हैं कि यहाँ पे मलीर में तो सब चेन ही चेन है, यहाँ पे कोई मसाइल कोई। लेकिन आप मीडिया का जो रोल है पाकिस्तान के अंदर, बिलखुसूस सिंध के अंदर और बिलखुसूस कराची के अंदर, इसके बाद मैं समझता हूँ कि चेयरमैन साहब इंशाल्लाह इनिशिएटिव लेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ पे आज मुझे आके मेरे लिए भी एक सबक की बात है। सर हैरानकुन जगह है, हैरानकुन बात है कि यहाँ पे अगर 20 देहात इस डिस्पेंसरी के साथ लगते हैं, जिसके अंदर हॉस्पिटल, डॉक्टर भी नहीं है, डिस्पेंसर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, तो ये किस तरह से ये लोग सर्वाइव कर रहे होंगे। मैं इस पे मजीद मैं बात करूँगा। यहाँ के कुछ रायशी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय लेना इंतहाई ज़रूरी है। यहाँ पर सोलर पैनल भी हमें नज़र आ रहा है, ये चल रहा है या नहीं, क्योंकि इस पे गरीब आवाम के लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, इस डिस्पेंसरी पर भी और इस सोलर पैनल पर भी। और अगर वो आवाम के मफाद में नहीं हो रहा, अगर उसका इस्तेमाल आवाम के इंटरेस्ट में नहीं हो रहा, तो इन तमाम चीज़ों का फिर क्या फ़ायदा है। लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो सोलर पैनल है ये चल रहा है? जी सर, ये चल रहा है। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? इसमें ये जो सोलर है ये आरओ प्लांट की है। ठीक है, आरओ प्लांट माशाल्लाह अपना सही तरीके से चल रहा है। ठीक है। तो इससे लोगों को पानी मिल रहा है? तो तकरीबन 24 घंटे इनका पानी चल रहा है। 24 घंटे पानी मिल रहा है। तो ये जो डिस्पेंसरी है और इसके अलावा यहाँ पर पीछे जो वाटर प्लांट लगा हुआ है और फिर ये जो सोलर पैनल है, ये कितने देहातों को कवर करता है? सर ये जो अगर कैमरे की आंख जाए तो टैंकी के ऊपर से पूरा इलाका कवर करेगा। तकरीबन यहाँ से 20 गाँव हैं, 20 गाँव, और ये बाज़ार है, उसमें तकरीबन 3 मस्जिदें हैं, और ये सिस्टम सारा चल रहा है। मैं खुद पर पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ। सरदार साहब को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ के कौन सा जो बंदा है, मैं उनके पास नहीं गया हूँ, हम लोग पूरे सबके पास गए हुए हैं कि ये हालात हैं। अगर पाइपलाइन पानी का यहाँ से जा रहा है, 2 इंची का पाइपलाइन इस वाटर सप्लाई को दिया हुआ है, जो पूरा वाटर सप्लाई इसमें से चल रहा है। वो आधा घंटा पानी छोड़ता है, आधी टैंक पानी। जब मेरी उनसे बात होगी तो अब मुझे वो कहने लगे कि आप बदतमीजी कर दो। मैंने बोला पानी अगर मांगना बदतमीजी है तो ये बार बार मैं करूँगा। ये है कि उसको बेहतर सेहत, बेहतर तालीम और साफ़ पीने का पानी मिले। ऐसा क्यों है कि हमारा सिस्टम अभी तक नाकाम हो चुका है? अभी तक नाकाम है कि वो ना सेहत दे पा रहा है, ना तालीम दे पा रहा है, ना पानी। तो क्योंकि आप सियासतदानों की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं, सर मुझे बताएं, अभी सिंध गवर्नमेंट ने 67 बिलियन रुपीस का पैकेज रखा है सेहत का, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली जाते हैं इलाकों के अंदर, अब जैसे कि हम यहाँ गडाप में आए, कराची है ये पाकिस्तान का बड़ा शहर, तो यहाँ पर लोगों को बुनियादी सेहत नहीं मिल रही। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों का भी बहुत बड़ा कसूर है, क्योंकि हाँ लोगों का कसूर तो खैर मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है।
कोई किसी से पूछ नहीं सकता कि आप ये अगर सरकारी काम कर रहे हैं तो इसके ऊपर कितनी लागत आई है, इसमें आप कर क्या रहे हैं, इसमें पैसे कितने खर्च हुए हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा। ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर और कराची के अंदर और सिंध के अंदर नहीं है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन हो किसी भी सिटीज़न को, कि वो किसी से पूछ सके कि आप जो ये काम कर रहे हैं इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। तो देखें, आपने जहाँ तक बात की, मैं अपने चेयरमैन की भी आपसे बात करूँगा फिर कि चेयरमैन साहब ये चीज़ें इंशाल्लाह कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हमारे जो सीएम साहब आए उनके साथ जो टीम आई है वो बेहतरीन काम कर रही है। सर माजरत के साथ प्रैक्टिकली अभी तक मुराद अली शाह साहब के आने के बाद कराची के अंदर उन्होंने विजिट्स तो किए हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली हमें वो कोई इतनी बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आ रही। अभी तक वो कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में नहीं आए, अभी तक वो उन्होंने यहाँ पर पानी का मसला हल नहीं किया। जो वाटर बोर्ड है उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है वो अपनी जगह पर मौजूद है, वहाँ पर अगर गैर कानूनी तैनातियाँ हुई हैं तो उनको कौन निकालेगा। इसी तरह KMC है, इसी तरह दूसरे इदारे हैं। तो सर पॉइंट ये है कि प्रैक्टिकली मुराद अली शाह साहब के आने के बाद पूरे सिंध के बाकी अजला छोड़ दें, कराची के अंदर हमें कोई बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आई। देखें, कराची के अंदर इसलिए भी बड़ी तब्दीली आपको नज़र नहीं आई कि अनफॉर्चुनेटली कराची के जितने महकमे थे, KMC है, KD है, वाटर बोर्ड है, या जो भी हेल्थ के हवाले से जितने लोग हैं, उनमें गोश्त मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। और अनफॉर्चुनेटली कराची की एक तंजीम है, पार्टी है, सियासी जमात है, वो उनको गोश्त मुलाजमीन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। अब ये रीशफलिंग शुरू हुई है ऊपर से लेके नीचे तक। हमने सिर्फ KMC से और वाटर बोर्ड से मेरे ख्याल सैकड़ों की तादाद में गोश्त मुलाजमीन निकाले हैं, और बहुत सारे जो MNA MPAs हमने देखे उस सियासी जमात के, वो भी गोश्त मुलाजमीन थे, वो भी मुख्तलिफ महकमों के अंदर काम कर रहे थे और साथ में सियासत भी कर रहे थे। एक बड़ा फैक्टर ये भी है कराची के अंदर काम ना होना, क्योंकि जब महकमे के अंदर गोश्त मुलाजमीन होंगे, जो महकमे के अंदर जो सियासी जमातों की बुनियाद पे, पसंद और नापसंद की बुनियाद पे उनको अपॉइंट किया जाएगा, चाहे मेरी सियासी जमात है या किसी और की सियासी जमात है, तो उसमें यही होगा कि उसका अल्टीमेटली लोगों को नुकसान होगा और लोग इसके ऊपर सफ़र करेंगे। ठीक है, लेकिन सर उसके अलावा हम देखें कराची के अंदर कोई डेवलपमेंट हमें नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा। जिन स्कीमों का आगाज़ हुआ भी है वो एक अरसे से बंद पड़ी हैं। ओवरऑल जो हालात हैं, जो सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, कचरा उनसे बड़ा इशू बन चुका है। तो कचरे की वजह से भी यहाँ पर बहुत सारी हलाकतें हो जाती हैं, बारिश होती है, कचरा। तो पॉइंट ये है कि ओवरऑल हमें कोई बड़ा एक अच्छा एजेंडा मुराद अली शाह साहब की जानिब से कराची के लिए नज़र नहीं आया। सिर्फ पैसा एलोकेट कर देने से मसाइल हल नहीं होते। देखें, अभी जो हमारा सिंध गवर्नमेंट का 10 अरब रुपये का पैकेज है कराची के लिए, उसमें हम पूरी मीडिया को भी दावत देते हैं और तमाम लोगों को कहते हैं कि जी आप लोगों से पूछें कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं और उसमें कितने पैसे लग रहे हैं। और मीडिया को ज़्यादा अवेयर होना चाहिए कि जी हम अगर कराची के लिए 10 अरब रुपये का पैकेज रखा है तो वो 10 अरब रुपया कराची के अंदर कहाँ से कहाँ पे लगेगा, उसके कौन से प्रोजेक्ट है और उसमें कितना काम हुआ है और उसमें ट्यूशन कितना खाया गया, ये बुनियादी सवाल है। सर वो तो हम देखेंगे, उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। चेयरमैन साहब इन सारी चीज़ों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की ये बिल्कुल उन्होंने ये तजदीद ऐद किया है कि हम कराची के अंदर, सिंध के अंदर ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम अगर 2018 में इलेक्शन में जाएंगे तो हम कराची में अपने या सिंध के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर सिंध हमारा बेस करेगा 2018 के इलेक्शन में कि 2018 में हमने सिंध के अंदर कितना काम किया, हम ब्यूरोक्रेसी को लगाम देने में कितना कामयाब हुए, हम सारी चीज़ों को मैनेज करने में कितना कामयाब हुए। लेकिन अगेन मैं कहता हूँ कि कराची के जो लोग हैं, जो कराची का मेयर है, जो कराची का डिप्टी मेयर है, जो कराची के जो बल्दियाती इदारे हैं, कराची के जो नाज़मीन हैं, जो भी बल्दियात के अंदर जो इलेक्शन जीत के आए, हमारे सिंध गवर्नमेंट के साथ साथ इनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपना किरदार। बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन सर उनको फंड्स भी तो देने हैं, उनको इख्तियारात भी देते हैं। ना फंड्स मिले ना इख्तियारात मिले। बिल्कुल इख्तियारात मिले हुए हैं। अभी आप जाके डिप्टी मेयर से पूछ रहे हैं, मेयर तो जेल में है क्योंकि वो अपने ज़ाहिर पाकिस्तान के तमाम सिटीजन के लिए लॉ तो बराबर है, सबके लिए कानून सबके लिए बराबर है। अगर कराची का मेयर अगर आज जेल में बैठा हुआ है तो इसमें पीपल्स पार्टी का कसूर तो नहीं है। इसमें अगर वो जेल में जाके तो वो अपने उनके जो काम थे, जो उनके अपने जराइम थे, उसकी वजह से वो जेल में बैठा हुआ है। वो दुरुस्त बात है, लेकिन उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो बल्दियाती एक्ट है 2013 का, उस बल्दियाती एक्ट के अंदर हम देखें कि जो इख्तियारात एक डिक्टेटर ने दिए थे बल्दियाती इदारों को, वो इख्तियारात आपने नहीं दिए, वो सल्ब कर दिया आपने इख्तियारात। वो सिर्फ अब कचरा उठाएगा, बाकी वो इदारों के अंदर रिफॉर्म्स नहीं ला सकता, वो इदारों के अंदर मेरिट पर तैनातियाँ नहीं कर सकता,
वो जो फंड्स हैं उसकी मर्जी से जो है वो एलोकेट नहीं होंगे। तो मतलब ये तमाम चीज़ें, पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट भी कर रहा था, बेहतर तौर पर मॉनिटरिंग भी कर रहा था, ये तमाम इख्तियारात सर आपने ले लिए हैं। अब सिर्फ उसको ये इख्तियार दिया है कि वो जाए गटर नाली साफ़ करे, वहाँ से कचरा उठाए। देखिए बल्दियाती इदारों के भाई जो काम होते हैं, बल्दियाती इदारों के ये काम तो नहीं होते। आपने डिक्टेटर की बात की, जितने डिक्टेटर ने कराची के अंदर दहशतगर्द और इंतहा पसंदों को यहाँ पे देखें, दहशतगर्द कोई भी है, चाहे वो दाढ़ी के अंदर है या पेंट शर्ट के अंदर है या बगैर दाढ़ी के, दहशतगर्द होता है। जितना उस डिक्टेटर ने, जनरल परवेज मुशर्रफ ने कराची को और जितना कराची को तबाह करने में उसका किरदार है, मैं समझता हूँ कि ज़ियाउल हक के बाद अगर किसी का नाम लिया जाएगा तो वो परवेज मुशर्रफ का। इसलिए कि कराची के अंदर उन ताकतों को स्ट्रेंथन किया जो मुल्क दुश्मन थी, उन लोगों को स्ट्रेंथन किया उन्होंने पैसे दे के, कि जो हमारे मुल्क के खिलाफ काम कर रहे थे। पैसे तो हमारे मुल्क से लेते थे लेकिन हमारे मुल्क के खिलाफ काम करते थे। आपने जहाँ तक इख्तियारात की बात की, कचरा उठाने की बात की, जो बल्दियाती इदारे होते हैं, जो अगर शहर का मेयर होता है या डिप्टी मेयर होता है, उसका काम कोई लेजिस्लेशन करना नहीं होता। उसका काम यही होता है कि कचरा उठवाए, नाली साफ करवाए, हॉस्पिटल की ये चीज़ें सारी देखे। आज ये डिप्टी मेयर को भी यहाँ पे आना चाहिए, ये हॉस्पिटल देखना चाहिए। अगर सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है तो ये उसकी भी जिम्मेदारी। दुरुस्त बात है, लेकिन सर उसके साथ साथ अस्पताल के अंदर वो अगर जाएगा, विजिट करेगा, उसके पास इख्तियार होगा तो वो किसी डॉक्टर को या अस्पताल इंतजामिया को फायर कर सकता है ना। उसके पास आपने इख्तियार ही नहीं दिया, ना एजुकेशन का, ना हेल्थ का, ना इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो सर व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आप बेहतर तौर पर डेवलपमेंट करना चाहते हैं और सिंध के तमाम अजला में, सिर्फ कराची में नहीं, और आपकी विल है, आपकी इंटेंशन भी है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो इख्तियारात और फंड्स दोनों एक साथ देंगे और निज़ाम बनेगा, तभी जाकर डिलीवरी नजर आएगी और आम बंदे का मसला हल होगा। देखिए इस पे फिर आप एक प्रोग्राम मेरे साथ और कर लें। मैं आपको बताऊं कि कराची के अंदर या सिंध के अंदर जितने भी हमारे बल्दियाती इदारे अभी बने, ये जो बल्दियात का जो बिल पास हुआ है उसमें MQM के दोस्त हमारे सारे साथ बैठे हुए, इनकी मशावरत से ये बल्दियाती हमारे जो बिल्स पास हुए हैं। जहाँ तक आपने बात की सिंध गवर्नमेंट की या पीपल्स पार्टी की, तो मेरे भाई जो MQM के दोस्त हैं या बाकी सियासी जमातों के लोग हैं, सिंध असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, PTI के लोग भी बैठे हुए हैं, PMLN के लोग भी बैठे हुए हैं, अगर बल्दियाती इदारों को इख्तियार नहीं थे तो जितने हमारे MPAs थे उनके बराबरी की सतह पे इनको भी फंड मिलता है कराची के अंदर। तो आप लोग इनसे भी पूछें कि भाई वो जो आपको फंड मिलते हैं, जो MNA MPAs हैं, उनको जो अभी 3-3 करोड़ दिया है हर MPA को, सबको मिले, लेकिन वो लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वो उनको यूटिलाइज नहीं करते। ये दुरुस्त बात है आपकी कि जिन MPAs को मिला है, तकरीबन 150 MPAs को मिला है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल। बल्दियाती इदारे तो नहीं थे, जो फंड्स की तकसीम हो रही थी या जो डेवलपमेंट के काम हो रहे थे वो थ्रू MPAs हो रहे थे। तो कराची का मैंडेट तो हमारे पास नहीं है अभी, हमारे पास तो यही 2-3-4 सीटें हैं, तो बाकी तो MQM के पास मैंडेट है। लोगों को उनसे, मीडिया वालों को उनसे भी पूछना चाहिए। मैं एक दिन पहले भी एक चैनल पे बैठ के मैंने कहा कि यार MQM के दोस्तों को जो जितना फंड अगर लाड़काना के किसी MPA को मिलता है तो इतना ही फंड कराची के MPA को भी। उस बात है सर, वो हम उनसे पूछते हैं, लेकिन सर यहाँ पर अभी आपकी जो हुकूमत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। तकरीबन 150 अरब रुपए का एनुअल डेवलपमेंट प्लान होता है, NFC से 250-300 अरब रुपया सालाना मिलता है। इसके अलावा जो बजट में आप 60 से 70 अरब रुपया हेल्थ के लिए रखते हैं। तो सर जो बजट रखा है, जो NFC से पैसा मिला है, वो अगर मैं इस डिस्पेंसरी में देख रहा हूँ, यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, तो इस डिस्पेंसरी में ना स्टाफ है, ना डॉक्टर है, ना इंतज़ामिया है, ना दवाइयाँ हैं, यहाँ पर जानवर हैं। तो सर फिर अब फिर इसका क्या किया जाए? जो करप्शन में जो मुलव्विस है, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो यहाँ का स्टाफ है, तो उसकी बेहतर तौर पर जो एहतसाब का अमल है वो तो हमें यहाँ पर नजर नहीं आता। तो इसका मतलब है पूरा सिस्टम नाकारा हो गया। नहीं, सिस्टम के नाकारे की बात नहीं है। जहाँ पे आप बात कर रहे हैं, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतने बड़े कवर्ड एरिया पे डिस्पेंसरी बनाई है ना, लेकिन इसको चलाना महकमे की जिम्मेदारी। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर होता है, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। क्यों नहीं है वो? मैं कहता हूं कि बिल्कुल इसमें उसको शर्म आनी चाहिए। मैं अगेन कहता हूं कि यार डिस्पेंसरी की हालत देख के, और ये इतना बड़ा, मुझे अभी दोस्तों ने बताया, यहाँ के दोस्तों ने, कि 20 गांव इस डिस्पेंसरी के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें 2 साल से डॉक्टर नहीं है, 2 साल से कोई दवाई नहीं है। डेफिनेटली वो बेचारे गरीब लोग अपना कुछ सारा पेट काट के वो प्राइवेट इलाज करवा रहे होंगे।
तो मैं कहता हूँ कि आपके चैनल के तवसत से कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो DHOs हैं, उनको भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि अल्लाह के आगे जवाब दें। सारी चीज़ें देखें, सारी चीज़ें इंसान डंडे से मेंटेन नहीं करवा सकता। इंसान के अंदर एक ज़मीर भी होता है, उसके मुताबिक भी इन लोगों को काम करना चाहिए। जो इनके बच्चे हैं वो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके बड़े बड़े आगा खान और दूसरे हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं तो फिर इन गरीबों का इलाज कौन करवाए? अगर हर बंदा अपने ज़मीर के मुताबिक काम नहीं कर रहा तो एटलीस्ट सिस्टम फिर पुश करता है कि जी आप काम करें, क्योंकि चेक एंड बैलेंस है। थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम निकाला और इस इम्पॉर्टेंट इशू को हाईलाइट किया, और हमारे जो कंसर्न्स हैं कि आम बंदे को बेहतर सेहत या पानी, साफ़ पानी उसे नहीं मिल रहा, उसके हवाले से आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। एंड आई एक्सपेक्ट कि जैसा कि आपने बताया कि इन इश्यूज़ को आप उठाएंगे और जो गवर्नमेंट है वो इसको रिजॉल्व करेगी। आई एक्सपेक्ट कि ऐसा हो। बहुत शुक्रिया जी। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि आज ही मैं यहाँ पे सारा एड्रेस वगैरह या सारी चीज़ें लिख के इस डिस्पेंसरी नियरेस्ट जो पॉइंट है उसको हम लिख के लेके जाएंगे। मैं इंशाल्लाह चेयरमैन हमारे जो बिलावल है उसको सारे दोस्त हमारे डील करते हैं, मैं उन तक भी ये बात पहुँचाऊँगा। और सेक्रेटरी हेल्थ से मैं ज़ाती तौर पे बात करूँगा, मिनिस्टर साहब से बात करूँगा। और मैं आपको बताऊँ, मिनिस्टर साहब भी जो हमारे जाम मेहताब डैर साहब हैं, इस हवाले से वो खुद भी कहते हैं कि यार जहाँ पे कोई चीज़ें आपको नज़र आती हैं कि जहाँ पे नेग्लिजेंसी है, जहाँ पे लोग काम नहीं कर रहे हैं महकमे के, उसमें आप हमें बताएं ताकि हम उसको इम्प्लीमेंट। देखें, मीडिया का सबसे बड़ा रोल, कि मैं अगेन बार बार मैं तारीफ़ कर रहा हूँ इसलिए कि मीडिया की वजह से आज लोगों में एक अवेयरनेस आई है। आज ये जिन लोगों से आपने बात की है, इन लोगों की बात कौन पहुंचाता हमारे अरबाब इख्तियार तक कि इस एरिए में कि पानी के इश्यूज़ हैं, हेल्थ के इश्यूज़ हैं और बहुत सारे एजुकेशन के। ये तो आपने हेल्थ के ऊपर किया, अभी अगर हम एजुकेशन के ऊपर करेंगे तो हो सकता है इससे भी ज़्यादा बुरा हाल करेंगे। और अभी आई गेस जो हेल्थ का पोर्टफोलियो है मुराद अली शाह साहब के आने के बाद वो शायद अब मैंथ्रो साहब को मिल गया है। हाँ, मैंथ्रो साहब को जी तो बहरहाल सर, आई एक्सपेक्ट, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। सो व्यूअर्स, बुनियादी मकसद आज का हमारा यहाँ पर ये फॉलो अप प्रोग्राम करने का यही था कि ये जो गडाप है तकरीबन 10-12 लाख की आबादी है, लेकिन यहाँ पर ढंग का कोई अस्पताल नहीं है कि जहाँ पर गरीब बंदा जाकर मियारी सेहत उसको मिल सके और मियारी इलाज जो है वो उसको मिल सके। तो बदकिस्मती से यहाँ पर 2 बड़ी डिस्पेंसरियाँ हैं। एक डिस्पेंसरी हमने आपको दिखाई कि मुकम्मल तौर पर उस पर ना तो डॉक्टर है और ना अस्पताल इंतज़ामिया है, दवाइयाँ वहाँ पर पड़ी हैं और गरीब बंदा जो मरीज़ है वो इंतज़ार कर रहा है कि कब उसका मसीहा आएगा और उसका इलाज करेगा। सो 67 अरब रुपया 2016 और 17 के लिए हेल्थ का बजट रखा गया है इस साल के लिए, इस चौथे माली साल के लिए सिंध गवर्नमेंट ने। और आम बंदे को उस 67 अरब रुपए से कम गडाप के बंदे को, आम वोटर को 67 अरब रुपए से रत्ती भर भी फ़ायदा नहीं हो रहा। सो यहाँ पर सरदार साहब ने कहा कि वो इस इशू को उठाएंगे, आगे लेकर जाएंगे। एंड वी विश एंड होप कि ये मसला बेहतर तौर पर मुराद अली शाह साहब और बिलावल साहब इसको हल करें ताकि गडाप के 10-12 लाख बासियों को सरकार जो है वो बेहतर सेहत दे सके और बेहतर निज़ाम डिलीवर कर सके। हमारी तरफ से ये कुछ, आदिल जिलानी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।